ससुराल हो तो ऐसा। अनन्या बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव-पेच कुछ कम समझ आते थे। अनन्या को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी अनन्या कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से ज़ाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है और ये कहावत अनन्या पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को अनन्या की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो अनन्या की सास प्रेमलता जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि अनन्या कल हम बाजार चलेंगे और परी अनन्या की ननद के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब तुम भी मेरे साथ चलो। अनन्या अपनी सास के साथ मार्केट गई तो वो अनन्या को बहुत बड़े बड़े शोरूम पर ले गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि अनन्या मिडिल क्लास फैमिली से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, इसलिए यहाँ उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब अनन्या को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद मेरे मायके से उम्मीद हो। अनन्या ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर अनन्या के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और अनन्या किचन में बर्तन समेटने गई तो प्रेमलता जी ने आभास अनन्या के भाई से एक बात कही, बेटा अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी कहिए, आभास ने कहा। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ कि अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये 250 रुपये सगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। आभास के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं, सबके प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। अनन्या यह सब सुन रही थी और वो रोते हुए अपनी सास के गले लग गई और बोली, माँ आप सच में माँ हो। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। और फिर प्रेमलता जी अनन्या के सिर पर हाथ फेरने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।